प्रणाम सभी बच्चे, नमस्कार। सभी बच्चे, सभी भैया घर रह करके अपना अध्ययन सुचारू रूप से प्रारंभ कर रहे होंगे और आप सभी भैयाओं से मुझे ऐसी आशा है अपना अध्ययन सही कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय घर रह करके स्वविवेक से स्वाध्याय करना, मन लगा करके अध्ययन करना आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। क्योंकि जब तक हम मन लगा करके अध्ययन नहीं करते हैं तो अध्ययन करने का कोई भी मतलब नहीं होता है। आप पाठ्य पुस्तक में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से अपना ध्यान से मन लगा करके उन्हें याद करें, उनका अध्ययन करें, ताकि वो आपको याद हो जाए। ये तो थी पढ़ाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद कल हमने वही पाठ 17 राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनके 3 जो पद हैं उन पदों की व्याख्या हमने की। उन व्याख्याओं को करने के बाद मैंने आपको तीनों व्याख्याएं बोर्ड पर भी लिखाई थी। संभवतः उन तीनों व्याख्याओं को आपने अपनी कॉपी के अंदर सही तरीके से लिख ली हुई होंगी। साथ ही इस पाठ में आए हुए जो शब्दार्थ है बहुत ही कम, बहुत ही सरल है, वो भी आपने लिख लिए होंगे। गृह कार्य करते समय, पाठ का काम करते समय पहले आप उसके शब्दार्थ, उसके बाद में उसकी व्याख्याएं, फिर उसके प्रश्न उत्तर। हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जब हम कोई भी काम फेयर कॉपी में करते हैं, काम सुंदर तरीके से सही लिखा हुए हो और अशुद्धियां नहीं हो। इस बात का सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि लिखते समय हम बहुत सी अशुद्धियां कर देते हैं, अशुद्धियों पर हमें विराम लगाना है। क्योंकि जितनी अशुद्धियां लिखेंगे, हमारे प्रश्न सही होते हुए भी, उत्तर सही होते हुए भी, उसका प्रश्न का उत्तर सही होते हुए हम उसको गलत मान लेते हैं, क्योंकि अशुद्धियां बहुत ज़्यादा होती हैं। उन अशुद्धियों को हमें अपने लेखन कार्य से बाहर करनी है, तब जाकर हम कह सकते हैं उस चीज़ को हम शुद्ध लिख रहे हैं। खैर, ये तो लिखने पढ़ने वाली बात रही। आगे बात मैं आपको ये जानना चाहूँ कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके अंतर्गत हमने आप तीनों को पढ़े। उसके बाद आज इसी पाठ के जो महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न हैं, उन अभ्यासों प्रश्नोत्तरों को आज बोर्ड के माध्यम से मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं और उसको आप सही तरीके से अपनी कॉपी में सुंदर लेख से शुद्ध एकदम उनको उतारना है। उतारने के बाद फिर उन्हें आप क्रम से याद भी करना है कि हमें ये याद हो जानी चाहिए। इस तरीके से आपको याद करना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके पाठ में। पाठ के अंदर पहला जो प्रश्न है कि कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है, उन 2 पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना है कि हमारे मन मस्तिष्क के अंदर पढ़ने से संबंधित जो विचार हमारे मन मस्तिष्क में उभर करके सामने आए हैं, चित्र उभरा है, वो किस प्रकार से सामने आए हैं, वो हमें इस प्रश्न के माध्यम से हमें बताना है। पहला आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो ध्यान से बोर्ड पर आप ध्यान करोगे कि कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से हमारे मन में जो विचार आते हैं, वे पंक्ति हमारी इस पाठ के माध्यम से आई हुई है कि कोहरे से ढकी सड़क पर, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह। बात यह है कि यह पंक्ति हमारी
सुबह सुबह कौन से कक्षा पर बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं ये दो पंक्तियां। इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बात बताई गई है, इनको पढ़ करके हमारा जो मन मस्तिष्क है उस मन मस्तिष्क के अंदर चिंता और करुणा का भाव उमड़ने लगता है। इनके प्रति, उन बच्चों के प्रति करुणा भाव इस प्रकार उमड़ता है कि बच्चों की उम्र खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है, उनको बेहतर कोरे से भी आराम नहीं है। पेट भरने की मजदूरी के कारण बच्चे सुबह उठ करके मजदूरी करने चले जाते हैं। चिंता इस बात की है कि बच्चों की दुर्दशा कब समाप्त होगी। हमारे समाज में इस बात की चिंता है कि बच्चों की जो दुर्दशाएं हो रही हैं मजदूरी करने को लेकर के, वो कब समाप्त होगी, समाज उनको कब समाप्त करेगा, कब समाज बाल मजदूर से मुक्ति पाएगा। कोई समाधान न होने के कारण चिंता की रेखा गहरी हो गई है। हमारी चिंता की जो रेखाएं इतनी गहरी हो गई है कि आज बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए, बाल श्रम को करने के लिए घरों से बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। उस बाल मजदूरी को रोकने के लिए हमें पूरा पूरा प्रयास करना होगा, पूरा पूरा कार्य करना होगा। ये बात हमें पूर्ण रूप से सजगता के साथ में सोचनी होगी। ये बात, ये जो चिंता है हमारे मन मस्तिष्क की, वो चिंता हमें गहरी होती हुई चली जा रही है। वह चिंता हमारे मन को सताती रहती है। उस चिंता को किस प्रकार से हमें दूर करना है, समाज के से बाल मजदूरी के लिए जिन बच्चों को पढ़ना लिखना खेलना कूदना और मनोरंजन करना होना चाहिए था, बेचारे उन बच्चों को समाज मजदूरी करने के लिए, बाल श्रम करने के लिए उन्हें यहाँ से बाहर अन्य बहुत दूर उन्हें कार्य करने के लिए भेज देते हैं, एक कम पैसे के लोभ के कारण। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको दूर करने के लिए हमें पूरा प्रयास सतत रूप से करते हुए रहना चाहिए, ताकि ये बात जो मजदूरी है वो स्वतः ही जड़ से समाप्त होती हुई चली जाए। और जड़ से जब ये समाप्त हो जाएगी, हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ने के लिए, खेलने कूदने के लिए, मनोरंजन करने के लिए उन्हें पूर्ण समय मिलेगा और पूर्ण समय साथ और अपने मनोयोग के साथ वो अध्ययन करने में जुट जाएंगे। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रकार के कार्य को करते हुए रहना चाहिए। ये बात हमें अपने मन मस्तिष्क में हमें सोचनी चाहिए और सोचते हुए समाज में जो ऐसी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, उस अव्यवस्थाओं को हमें दूर करना है और समाज को ऐसा व्यवस्थित तरीके से ला करके खड़ा करना है, ताकि बाल श्रमिक जो है, बाल मजदूरी है, वो बाल मजदूरी समूल रूप से नष्ट हो जाए और बच्चों को विचार को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, खेलने कूदने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि उनका भविष्य पूर्ण रूप से संभल सके। इस बात का जो विचार हमारे मन के विचार है हमारे वर्ग के सामने आते हैं। दूसरा नहीं, तीसरा प्रश्न आपको ध्यान से देखना है कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से वंचित आज क्यों वंचित हो बच्चे, क्यों वंचित होते हुए जा रहे हैं। सुविधाएं नहीं है समाज के अंदर, मनोरंजन के जो उपकरण हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, उन सुविधाओं से, उन अच्छी चीजों से वो हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनसे वंचित अर्थात दूर होते हुए क्यों जा रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो कवि राजेश जोशी जी ने बच्चे काम पर जा रहे हैं उस पाठ के माध्यम से इस प्रश्न का क्या उत्तर उन्होंने बताया है, ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या बताया कि समाज की जो व्यवस्था बनी हुई है और गरीबी के कारण बच्चे मनोरंजन के उपकरण हैं, उन सुविधाओं से पूर्ण रूप से वंचित हैं। हमें उन्हें किस प्रकार से दूर करना है, ये बात हमें सोचनी है। भारत में करोड़ों जो लोगों को बहुत पेट भर के भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए वे मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। बेचारे जो माँ बाप होते हैं इतने गरीबी में जकड़े हुए होते, इतने गरीबी में होते हैं कि उन्हें 2 जून की रोटी प्राप्त नहीं होती। सुबह के खाना, शाम का खाना सुबह, सुबह के खाना शाम को आटा। बेचारे वो एक समय भूखे रह करके अपना समय गुजारते हैं, एक समय भूखे रह जाते हैं बेचारे, करते बच्चे भी माँ बापों के साथ में भूखे ही सो जाते हैं, ऐसी स्थिति उनकी आ जाती है। तो हमें क्या बताया इस बात के आधार में बताया कि पेट भर ऐसे परिवारों को भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण वह बच्चों को मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं, बाल श्रम करने के लिए
में भेज देते हैं। समाज की जो व्यवस्था है वो समाज की व्यवस्था भी बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं है बिल्कुल भी। इस प्रकार से बाल मजदूरी को रोका जाए। सरकार समाज के पास इतने साधन है, नए गरीबी मिटाने के उपाय हैं और नई इच्छा शक्ति है, इसलिए से बच्चे आज इन सुविधा और मनोरंजन है, इन सुविधा और मनोरंजनों से वंचित है। क्योंकि कि बच्चों के सामने ये समस्या बनी है कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से इस प्रकार से बच्चे बिल्कुल वंचित हो रहे हैं। हमें उन्हें इन चीजों से वंचित नहीं करना है, बल्कि उनको सुविधाओं से और मनोरंजनों के उपकरणों में उन बच्चों का हमें मन लगाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, ताकि उनका जो मन है इन सुविधाओं और मनोरंजनों में लग जाए। और इनमें सुविधाओं में मन लग जाएगा तो मैं कह सकता हूँ वे पढ़ने लिखने, खेलने कूदने इत्यादि कार्यों में भी अपने मन को पूर्ण लगा करके कार्य करेंगे, तो उनका जो भविष्य है वह पूर्ण रूप से संवर पाएगा। अगर हम इस विषय में नहीं सोच पाएंगे, हमारा समाज इस कार्य को नहीं सोच पाएगा, हमारी सरकार इस बात को नहीं सोच पाएगी, हमारे जो उच्च अधिकारी इस बात को नहीं सोच पाएंगे कि बाल मजदूरी नष्ट होनी चाहिए, बाल मजदूरी समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चों का खेलने कूदने पढ़ने लिखने का कार्य वो नहीं छीन पाए, उन गरीब परिवारों को ऊंचा उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए हम प्रयासरत रहें, ताकि उनके बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं, पढ़ने के लिए चले जाएं, विद्यालय में जाएं, ताकि उनका भविष्य सुधर सके। ये प्रश्न जो है वो इसी विषय के लिए बताया गया है कि समाज की जो व्यवस्था और गरीबी के कारण जो बच्चे आज हमारे इन चीजों से वंचित हो रहे हैं, उस समाज में से वह गरीबी हमें दूर करनी है, और उस गरीब को दूर करते हुए उनको मजदूरी से रोकना है। उन गरीब परिवारों को दोनों टाइम भर पेट दोनों टाइम पेट भर करके उन्हें भोजन मिलना चाहिए और उनकी गरीबी दूर होनी चाहिए। उन परिवार के जो बड़े लोग हैं, उनके माता पिता है, बच्चों के माता पिता, उन बच्चों के माता पिताओं को भी अच्छी मजदूरी उन्हें मिल जानी चाहिए, जिससे उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा, पैसा उनके पास में होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि बच्चे निश्चित रूप से अध्ययन करने के लिए लालायित होंगे, तो वो माता पिता भी उन बच्चों को अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए अवश्य भेजेंगे, क्योंकि जो उनकी जो गरीबी है वो गरीबी अब समाप्त हो चुकी है। तो हमें ये पाठ में यही बात को ये प्रश्न जो है हमें यही बात को बताता है कि उनकी गरीबी को कैसे कैसे हम दूर करें। प्रश्न चौथा ऊपर करके आता है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हम देखते रहते हैं, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इस उदासीनता के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो उन्होंने क्या बताया कि इस उदासीनता के ये कारण उन्होंने बताए कौन कौन से, कि लोग इतने संवेदनशील हो गए हैं कि दूसरों के बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, इतने संवेदनशील हो गए, वो केवल अपने स्वार्थ के खातिर अपने कार्य करते रहते हैं, दूसरों समाज हितार्थ के लिए कार्य नहीं करते, समाज के हित के लिए कार्य नहीं करते, दूसरों के हित के लिए लेस मात्र भी नहीं सोचते। वो तो केवल यही करते रहते हैं कि हमें किसी दूसरे से क्या मतलब, हमारे कोई बच्चे थोड़ी हैं वो किसी और के हैं, वो जाने उनका काम जाने, ऐसा सोच रख करके, ऐसी मन की भावना रख करके वो इस प्रकार के कार्य करते हैं, जिससे आज हमारे समाज के अंदर ऐसी अराजकता, ऐसा जो बुरा बर्ताव हम देखते हैं उन बच्चों से, वो उनकी उदासीनता के कारण हमें ये सारी बातें देखने को मिल जाती है। हमें उन्हें किसी प्रकार से भी छुटकारा दिलाएं, इसका प्रयासरत हम सभी को करना है, तभी जाकर के हम उस चीज से छुटकारा प्राप्त करवा सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई थी कि जो इस लोगों की जो स्वार्थ भावना है, इस स्वार्थ भावना भी अपनी उदासीनता को बढ़ा, पहले मैंने पूर्ण बता दिया कि लोगों की जो स्वार्थ भावना होती है वह स्वार्थ भावना भी इस चीज को पूर्ण रूप से बढ़ावा देती है। किसका? उदासीनता के कारण वे अधिक लाभ कमाने और कम मजदूरी के लालच में बच्चों को काम कराते हैं, कम मजदूरी के लालच में बच्चों को काम कराते हैं, कम मजदूरी के लालच में पढ़ करके बच्चों से क्या कराते हैं, वो काम को कराते हैं। अरे अधिक लाभ क्यों कहते हैं माता कि लाभ उनको अधिक मिलेगा। चार बच्चे घर के अंदर पैदा है, मजदूरी करने जाएंगे, अच्छा पैसा लेके आएंगे, अधिक लाभ हुआ उन्हें, और अधिक लाभ हुआ, और उस मजदूरी का जो उनमें लालच है, बच्चों का लोभ है उस काम कराने का, उस लोभ लालच के कारण बच्चों को परिवार अपने
बाल श्रम के अंदर उन बच्चों को धकेल देता है, उन्हें बाल श्रम करने के लिए मजबूर कर देता है। हमें इस मजबूरी से दूर करना है उन लोगों को, उन बालकों को, उन बच्चों को, जिससे उन्हें मजदूरी से दूर हो जाए। और बात क्या कहती है, बाल श्रम कानून का पालन कराने वाले जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं समझते, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते उस चीज का। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सोचते हैं कानून सरकार ने बना दिया, हमारा काम है कानून को लाके के समाज को बता। लेकिन समाज के लोगों तक वह बाल श्रम कानून नहीं पहुंच पाया, जिस कारण वो बेचारे बच्चे उसके अंदर बाल श्रम कानून में नहीं पहुंचने के कारण वो बाल श्रम में इस करके उसमें मिल करके बेचारों को काम पर जाना पड़ता है। प्रातः काल उठ करके ही उन्हें कोई नहीं दिखाई देता, केवल वही यही काम दिखाई देता है, वह शिक्षा उससे नहीं दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार की जो आज हमारे समाज के अंदर उदासीनता फैली हुई है, कमियां फैली हुई हैं, इन उदासीनताओं को, इन कमियों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है, इन्हें दूर करना है, ताकि बालक बाल मजदूर श्रम से मुक्त हो जाए, दूर हो जाए। इस प्रकार का प्रयास हमें कार्य करना है। पांच बात क्या आती है कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा होगा। मैं हमने मैं अपने शहर के बच्चों को अनेक स्थलों पर ऐसे स्थान काम करते देखा है, चाय की दुकानों पर छोटे छोटे बच्चे जूठन की चाय प्लेट का धोते रहते हैं, जो एक उचित नहीं है। इसी प्रकार से हो सकता है होटलों पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में मैंने उन्हें सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते हुए देखा है। ऐसी स्थिति, अरे यहाँ भिन्न भिन्न जगहों पर काम करने के लिए बच्चे चले जाते हैं, भिन्न भिन्न जगह पर बच्चे चले जाते हैं, जो बेचारों का काम का बोझ उन पर बना रहता है। काम पर जाते समय बच्चे अपने मन के अंदर अपना भाव रख करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ हमने बात को जानी, यानी कि 5 प्रश्नों के उत्तर को हमने जान लिया। 5 प्रश्नों के उत्तर के जाने वाले जो अगले जो प्रश्न हैं, वो अगले प्रश्नों को हम कल विस्तार से जानेंगे। और लेकिन इसी मध्य में आपको कुछ बात और इस बात से मुझे बताता हूँ कि आप उनके विचार से बच्चों को काम पर हमें नहीं भेजना चाहिए, इस पर पूर्ण विचार करते हुए कार्य करना चाहिए। देखो सरकार ने यहाँ तक भी कह दिया है, कानून भी बना दिया है, संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत आपको ध्यान दिलाता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में जो भी कारखानों आदि में जो भी बालक बालिकाओं नियोजन के रूप प्रतिशत के रूप में जो कार्य रखता है, कार्य करवाता है, रखता है उनको, उनके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, किसी खान पर, होटलों पर, दुकानों पर, भवनों पर, घरों के अंदर कहीं भी किसी भी जगह काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, उन्हें काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता, या किसी अन्य परिसंकट को ध्यान में रखते नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। इस प्रकार का कानून उन्होंने बना दिया। अगर ऐसे कार्य में बच्चे लिप्त पाए जाते हैं, अगर कोई भी मालिक प्रबंधक अगर अपने यहाँ ऐसे बच्चों को काम पर अगर लगाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत सजा का कड़ा से कड़ा प्रावधान रखा गया है। उस संचालकों को, उन मालिकों को, उन जो मालिक होते हैं मजदूर बाल श्रमिकों को काम में लगवाते हैं, उनको यहाँ दंड का प्रावधान, यहाँ तक भी जेल और जुर्माना, इस प्रकार का प्रावधान भी सरकार ने रख दिया है। क्योंकि बाल श्रम को मुक्त करने के लिए, बाल श्रम को दूर करने के लिए तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर कहीं भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्य में लिप्त पाया जाता है, तो आप निसंकोच होकर के इस प्रकार की सूचना सरकार तक प्रेषित कर सकते हैं, तो वो इस कानून के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके और कड़े से कड़ी सजा का प्रावधान करती है। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा दिखाई दे, हमें इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की गतिविधि हमें दिखाई देती है, तो हमें डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। और इसका मुकाबला करते हुए हम उस बाल श्रम को, उस बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराने के लिए हमें पूरा प्रयास कार्य करना चाहिए, ताकि वह बेचारा बच्चा उस दलदल स्थिति से हट करके, उस बाल श्रम से हट करके और अपना अध्ययन, खेल कूद जैसी स्थिति जो गतिविधियां हैं अपने, उन गतिविधियों में रह करके अपना जीवन को संभाल सके, अपने कार्य को पूर्ण रूप से आगे बढ़ा सके। इस प्रकार की जो गतिविधियां उस बालक के अंदर पूर्ण रूप से
तभी बन सकती है जब हम इसके प्रति जागृत होंगे, इसके प्रति हम सुचारू रूप से जागृत होकर के कार्य को करेंगे। तो ये पाठ पूरा बाल श्रमिक बच्चों के ऊपर लिखा गया था और बात बच्चों को समझा समाज व्यवस्था को सुधारने के लिए उनको सीख दिलाने के लिए ये बात पूर्ण रूप से उन्होंने अपने जीवन में प्रेरित की थी। आज इतने 5 प्रश्न आगे की जो है वो कल इस चीज़ को लेकर के हम उपस्थित होंगे। हमें इस तरह रूप से इनको ध्यान से लिखना और पढ़ना याद होना हर विद्यार्थी को आना चाहिए। ये बात मुख्यतः समझ में होनी चाहिए किसी चीज़ को लेकर के। ये आपकी महत्वपूर्ण बात होती है। धन्यवाद।